ये मेरी मम्मी है रत्नावली और ये मेरी चाची है सरिता। वह हमारे बाबूजी रघुराव जी है। मैं बोला और कोई नहीं, जैसे कि घर के मर्द। वह बोली जी मेरे पापा और चाचा शहर में रहते हैं। मैंने भी अच्छा कहा और खाना खाने लगा। सबकी नजर मुझ पर थी, यहाँ तक कि उस लड़की की भी, वह भी जवान हो चुकी थी। मैंने हंसी मजाक में रत्नावली से कह दिया कि आपको देखकर लगता नहीं कि आपको इतनी बड़ी लड़की होगी, अभी तो आप एकदम जवान लगती हैं। वह शर्मा गई। फिर मैंने सरिता से पूछा आपकी शादी कब हुई? वह बोली 1 साल हो गया। मैं मन में बोला क्या पागल इंसान है, अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर शहर चला गया है। दिल तो किया कि आज की रात ये मिल जाए तो इसको जमकर ऐसा खोदूं कि एक बार में ही पेट से हो जाएगी। खाना खत्म करके मैं उठा और हाथ धोने बाथरूम गया। रत्नावली मेरे पीछे आई और मेरे हाथों पर पानी डालने लगी। मैंने हाथ धोए तो उसने अपना पल्लू आगे कर दिया मुझे हाथ पोंछने के लिए। मैंने यहाँ वहाँ देखा और हाथ पोंछकर उसका पल्लू खींच दिया। वह अचानक से ऐसा होने से मेरी वो में आ गई। सच में बड़े सख्त आम थे। मैं अगले ही पल उसकी गर्दन पर कुछ करने लगा, वह भी साथ देने लगी। तभी उसकी लड़की आई और बोली हो गया आपका हाथ धोना। मैंने झट से रत्नावली को छोड़ दिया। मैं डर गया था पर रत्नावली शर्मा कर भाग गई। अंजलि मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने उससे कहा गलती से हाथ लग गया था। वह बोली आपको जो चाहिए वह आप बिंदास ले सकते हैं। मैं बोला ये भी? ये कहकर मैंने अंजलि के कंधे पर हाथ रख दिया। वह हंस दी और बोली ये भी चाहिए क्या? मैं बोला ये तो पहले चाहिए, मिलेगी कि नहीं? उसने उचक कर मेरे गाल पर कुछ दे दी। मैं संभलता कि उसने मेरे लिप्स पर जमाए और कुछ कर दी। मैंने भी उसे पकड़ा और वो करने लगा। वह भी साथ दे रही थी। मैं समझ गया कि इस मिली में खुदाई का पूरा मजा मिलने वाला है। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने उस अलग किया और बाहर आया। सामने से उसकी चाची सरिता आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बाहर जाकर रघुराव जी से बात करने बैठ गया। उधर सरिता आई और बोली चलो सोने आ जाइए। रघुराव जी बोले हाँ चलो। मैं अंदर आया और देखा अंदर सभी हॉल में सोते हैं। सबका बिछौना लगा दिया गया था। बूढ़े चाचा का एक कोने में था, मेरा एक कोने में और महिलाओं का एक कोने में। हम सब सोने लगे। करीब 1 घंटा हुआ होगा कि मेरे बदन पर किसी का हाथ घूमने लगा। मैं डर गया। मैंने आंख खोली तो देखा कि सरिता मेरे बगल में थी। मैंने सर उठाकर देखा, सब सो रहे थे। मैं उसके कान में फुसफुसाया कोई जाग जाएगा। वह बोली उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस फिर क्या था, मुझे मौका मिल गया। अब मैंने गौर किया तो सरिता सिर्फ वो में थी। मैंने भी उसको दबोच लिया और कुछ करने लगा। उसके वो की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने कुछ करना शुरू किया, वह भी साथ देने लगी। मैं अपना एक हाथ उसके आम पर ले गया और एक को दबाने लगा। वह किसी जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। मैंने अपना दूसरा हाथ उसकी वो में डाल दिया और उसकी रसीली रस को सहलाने लगा। सरिता उछल पड़ी। वह वो करके रह गई क्योंकि उसके वो को मैंने अपने वो के ढक्कन से बंद करके रखा था। सरिता की गुलाबी अंदर से काफी गर्म थी और गीली भी थी। उंगली को मैंने रुकने नहीं दिया, अंदर करता रहा। कुछ ही पलों में सरिता की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये रस उसकी लार का था जो मुझे लगातार कुछ दे रहा था। मैं उसके दोनों सेब को बारी बारी से दबाता जा रहा था। चिड़िया में मेरी वो नाच नाच कर सारी नसों को रस झराने पर मजबूर कर रही थी। उसका चेहरा ऐसा हो चला था जैसे मोम पिघल रहा हो। तभी उसका सब्र का बांध टूटा और छटपटाती हुई सरिता पानी निकालने लगी। मैंने उसे थोड़ा वक्त दिया और खोल दिया। आम भी छोड़ दिए। उसकी गुलाबी नगरी से भी अपनी उंगली निकाल ली। उसकी धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी।
आम तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर 4 से 5 मिनट बाद मैंने फिर से उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस बार नगरी की बारी थी। मैंने उसके पैरों को अलग किया। सबको लगा कि अब कुछ अलग होना होगा। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, पर मैंने पैर अलग करके ऊपर कर दिए। अब उसके इंग्लिश के लेटे हुए यू के जैसे हो गया था। वह अचंभे में थी कि क्या हो रहा है, कुछ सोच पाती हो। तब तक मैंने उसके गुलाबी की फांकों को खोलकर अपनी जुबान उसकी गुलाबी नागरी में घुसा दी। वह उछल पड़ी। मैंने उसकी टांगों को पकड़कर रखा था सो वह कुछ न कर सकी। मैं अपनी जुबान को अंदर तक चला रहा था। इस सुख से शायद वह अब तक अनजान थी। कुछ ही पलों में वह कुछ अच्छा लेने लगी। मैंने करीब 5 मिनट तक उसकी पानी पिया, उसकी गुलामी के दाने को जुबान से खाया। वह एकदम से सहन न कर पाई और भलभला करने लगी। मैंने उसकी वो का रस को पी लिया और गुलाबी को वो करके फिर से खौला दिया। अब वह मेरे सांप को पकड़ने लगी थी। मैंने अपने नागराज को आजाद कर दिया और उसका हाथ ले जाकर मेरे सांप पर रख दिया। वह सांप को हाथ में लेते ही डर गई और दबी आवाज में बोली, उई माँ, इतना बड़ा, मेरी तो निकल ही जाएगी। मैं बोला, कुछ नहीं होगा रानी, मैं आराम आराम से निकालूंगा। मैंने तुरंत पोजीशन ली और उसके यू आकार पर मैं चढ़ गया, पर वह आवाज निकाले बिना सब सह गई। तब भी इस चक्कर में उसकी आंख से आंसू भी टपक गए। कुछ देर बाद उसे भी अच्छा लगा। वह भी उछल उछल कर साथ देने लगी। फिर एकदम से उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया मानो उसमें न जाने कहां से ताकत आ गई हो। वह अपने नाखून मेरी में गाड़ने लगी। अगले कुछ ही मिनट में वह निकालने लगी। उसके पानी से मेरे लिए आसान हो गया था। नगरी के अंदर काफी चिकनाई हो गई थी। अब मैंने उसकी एक लेग छोड़ दी और एक वैसे ही रखी। इस तरह से आसन बदल गया था, पर मैं रुका नहीं। मैं उसको इसी आसन में खाने लगा। उसकी चिड़िया मेरे नागराज की रगड़ से लाल हो गई थी। अब वह भी मेरा साथ देने लगी थी। कुछ ही देर बाद मेरा बांध छूटा, तब वह भी मुझे चिपक कर निकालने लगी। हम दोनों थक गए, दोनों हांफने लगे। मैंने उसका दूसरा पैर भी छोड़ दिया। वह सीधी हो गई। वह मेरे नीचे दबी थी। तभी वह मेरे कान में फुसफुसाती हुई बोली, मेरी तो निकल गई। क्या धमाकेदार खोदी मैं आज, सुहागरात में भी मैं इतनी नहीं खुदी थी। अच्छा लगने लगा, मेरी सारी नसें खुल गई। मैं बोला, थैंक्स यार, मुझे भी अच्छा लग गया। अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वह हंसकर बोली, आज की रात हम लोग तुम्हें सोने नहीं देंगे। यह कहकर वह वहाँ से उठ गई। मैं उसकी बात सुनकर अवाक था और खुश भी था।